गाइज मैंने बहुत से घरों में ऐसा देखा है कि लड़कियां जो है उनके सपने मरते हुए देखा है। मैं लड़कियों को रोते हुए देखा है। मैं लड़कियां सच बता रही हूँ, कोने में बैठ बैठ के रोती हैं। जो लड़कियां मतलब कुछ करना चाहती हैं उन पेरेंट्स से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो लड़कियां कुछ करना चाहती हैं प्लीज उनको करने दीजिए। क्यों करने दीजिए? क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी बेटी को कोई दो बात ना सुनाए। अच्छा, आप अभी का जो करंट का टाइम है उसको देख के बोल रहे हैं कि हमारी बेटी को हमारे होते हुए कोई कुछ ना सुने, लेकिन ऐसा नहीं है। आप किस टाइम तक रहोगे, कब तक रहोगे? एक टाइम पे तो वो सिंगल ही रहेगी ना। तो इस वजह से उसको, अगर वो करना चाहती है तो उसको प्लीज करने दीजिए, क्योंकि आपके बाद लड़की का माँ बाप के बाद कोई नहीं होता है। आप भी जानते हैं और सबके पेरेंट्स हैं, और कहीं ना कहीं उस चीज़ से आप लोग भी गुजरे हैं। तो प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ लोग क्या है कि बोल देते हैं कि अरे नहीं नहीं जाओगी आप बाहर कमाने। मैं इसलिए बोल रही हूँ, आपको मेरा मतलब आप बोल रहे होंगे कि ये क्यों बोल रही है, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपने देखा है सभी लेडीजों का तो नहीं, लेकिन कुछ लेडीजों का ऐसा होता है, कुछ लड़कियों के साथ ऐसा हो जाता है कि शादी हो गई, शादी होने के बाद सब कुछ ठीक चल रहा है, कुछ कुछ सालों तक ठीक चलता है, और कुछ सालों के बाद या भी इस बीच में कुछ डायरेक्शन में थोड़ा इधर उधर हो जाता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में, ससुराल वालों के बीच में। तो उस बीच में क्या होता है कि एक दूसरे के साथ नहीं बनती है। उनका क्या, कुछ मायके में आ जाती है लड़की और फिर लड़का उसके घर रह जाता है। तो उसमें क्या दिक्कत होती है कि अब इस बीच मायके में आ गई है, तो अब लड़की का देखो शादी नहीं होती है, उससे पहले मायके का जो घर होता है ना वो भी घर होता है। उसमें भी मतलब जो करना चाहती है, जैसे रहना चाहती है, जैसे खाना चाहती है, जैसे पीना चाहती है, जो लेना चाहती है वो सब कुछ कर सकती है। लेकिन जब लड़की की शादी हो जाती है और इस बीच में अगर ससुराल में और उस लड़की के बीच में कुछ हो जाता है और मायके आ जाती है, तो फिर वो लड़की को घुटन होती है, तो उसका दम घुटता है। आपको पता है क्यों घुटता है? क्योंकि वो घर पे रहती है और शादी से पहले उसको करने नहीं दिया जाता है। कुछ माँ बाप बोलते हैं कि अरे हम हैं तुम्हारे साथ, अभी कुछ नहीं करना, अपने घर जाके कर लेना ससुराल में। और ससुराल जब चली जाती है तो हस्बैंड बोलता है कि इतना ही करना था तो मायके में ही कर लेती, अब यहाँ आके ये लक्षण क्यों दिखा रही हो? नहीं, मुझे नहीं करने देना। तो मायके में माँ बाप हाथ पैर बांध देते हैं। नहीं मतलब दिखती नहीं है बट बेड़ियां तो होती है। तो जो बेड़ियां माँ बाप बांधते हैं वही बेड़ियां ससुराल जाके हस्बैंड बांध देता है। हस्बैंड बोलते हैं कि किसी का भी हस्बैंड हो जो लड़कियों को जॉब नहीं करने दे रहे हैं, आप उनसे जाके पूछना कि उनके हस्बैंड उससे क्या बोलते हैं। तो वो इतने अच्छे से बोल देते हैं कि अरे मैं तो हूँ, तुम क्यों कमाना चाहती हो? और किसी कारणवश दोनों के बीच में मुंह बात हो जाए, मतलब बहस हो जाए और छोड़ा छाड़ी वाला चक्कर आ जाए, मतलब डिवोर्स तक बात जाने लगे। और डिवोर्स तो थोड़े दिनों बाद होता है, लेकिन इस बीच का जो डायरेक्शन होता है, अब दोनों के बीच में बहस हो गई। एक एग्जाम्पल, दोनों के बीच में बहस हो गई। बहस होने के बाद लड़की चली जाती है मायके, और मायके जाने पे अब क्या है कि लड़का तो अपने घर पे रह गया, तो भाई वो तो पहले से ही कमाता है, खाता है, पीता है, बाहर घूमता है, फिरता है, तो उसको तो कोई दिक्कत आनी नहीं है। लेकिन अब जो लड़की मायके गई हुई है, अब वो तो डिपेंड हो गई है ना। जो पेरेंट्स बोलते थे कि मैं हम आपके सपोर्ट में हैं, आई एग्री, वो सपोर्ट में रहेंगे, लेकिन उनके बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनका खुद का घर होता है, उनके खुद के शौक होते हैं, उनकी खुद की अलग से जिम्मेदारियां होती है। वो निभाएंगे या फिर जिस लड़की की शादी करती है उसकी जिम्मेदारी निभाएंगे? तो उसकी जिम्मेदारी मतलब वो उस तरीके से नहीं निभा पाते हैं जो लड़की की भावना होती है। लड़की का कुछ खाने का मन है, पीने का मन है, इनफैक्ट उसको कहीं जाने का मन है, तो लड़की उस तरीके से जीवन यापन नहीं कर पाती। तो पहले ही पढ़ा लिखा लिया जाए या उसको जॉब वगैरह करनी दी जाए, तो जब उसका जो डिवोर्स में जो ससुराल का उसका मैटर होता है उस भी वो कम से कम कुछ करके अपना पेट तो भर लेगी, है ना। अगर गाइस हर पेरेंट्स अपनी बच्ची को अपने पैरों पे खड़ा होने का मौका देना तो सच में बहुत अच्छी बात है, देना भी चाहिए, क्योंकि लड़कियों की कंडीशन बहुत बुरी हो जाती है शादी के बाद, मेरा मानना ऐसा है। और खासतौर से उन लड़कियों की जो बेचारी, जिनको मतलब ना चाहते हुए भी पैरों में बेड़ियां बांध दिया जाती है, दिखती नहीं है बट बंधी रहती है। कुछ लोगों का क्या है कि ऐसा रहता है कि वो कहावत कही गई है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ होते हैं। तो आप समझ सकते हैं मेरा ओपिनियन आपको कैसा लगा, प्लीज कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।